हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिप्स क्रिएटिव आर्ट। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली हम लोग घर शिफ्ट किए हैं, जिससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने शिफ्टिंग के पार्ट 1 में आप सबके साथ शेयर किए थे। और आज हम देखेंगे पार्ट 2, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंसेस। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने ट्रैवलिंग के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। बल्कि जो फर्स्ट पॉइंट आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही है। जब हम कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें ट्रैवलिंग में किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो रिमेंबर करने के लिए अगर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं वो ये है कि आपको सैनिटाइजर्स हर एक के बैग में रखने हैं, चाहे वो बच्चों के बैकपैक्स हों, आपके बैग्स हैं, पर्सेज हैं या पॉकेट्स हैं, तो आप सबके पास सैनिटाइजर्स होने ही चाहिए, ताकि कहीं पर भी अगर आपको लगता है, आपको डाउट होता है कि आपने कुछ अननेसेसरी चीज़ें टच कर ली हैं, तो आप फटाफट से अपने हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको वाटर एंड सोप अवेलेबल है, अप्रोचेबल है, तो आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं। अदरवाइज सैनिटाइज़र आपको हर वक्त काम में आएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जब भी, वैसे ये शिफ्टिंग का नहीं कह सकते हैं, ट्रैवलिंग का बेसिक रूल कह सकते हैं कि जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल ट्रैवलिंग भी क्यों ना हो, तो जो मनी है या जो भी कार्ड्स आपके पास हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो वो आप कभी भी एक जगह पर ना रखें। आप अलग अलग जगहों पर रखें, अलग अलग लोगों के पास रखें। इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग आपके साथ हो जाती है, आपका वॉलेट मिस हो जाता है, आपका पर्स कहीं पर रह जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास मनी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और मास्क तो लगाना ही है सबको। बड़ी मज़ेदार बात है फ्रेंड्स कि मनांश को आजकल पायलट बनने का भूत सवार है, तो वो एयरपोर्ट पर पायलट्स के पास जाकर उनसे बात किया कि मैं कैसे पायलट बन सकता हूँ। तो यहाँ हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट से काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। जो हमारा एयरपोर्ट था वहाँ हम पहुँच गए हैं और कैब हमें लेने आ चुकी है, और अब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ हम गेस्ट हाउस में पहुँच गए हैं। बहुत ही प्यारा गेस्ट हाउस था फ्रेंड्स, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर, बहुत खेलते थे वो लोग। हम लोग अराउंड 10 डेज़ यहाँ पर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो 2 डेज़ तो फ्रेंड्स हम लोग रूम से बाहर ही नहीं निकले थे, जब तक कि हमारे जो कोरोना के रिपोर्ट्स थे वो नेगेटिव नहीं आ गए। उसके बाद ही हम लोग अपना घर देखने के लिए गए थे। बहुत ही प्यारी कॉलोनी है फ्रेंड्स, किसी का भी मन लग जाए यहाँ पर। और ये आ गए हम अपने फ्लैट पर फ्रेंड्स, जो हमें क्वार्टर कंपनी की तरफ से अलॉट हुआ है। वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा वेलकम नोट लगा हुआ था, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर होम स्वीट होम। बहुत प्यारा वुड वर्क है, बहुत सारी बालकनीज़ हैं। बालकनी देख के तो एकदम मन खुश हो गया मेरा। बहुत ही प्यारा बालकनी व्यू था। और वहीं नीचे पार्क है, बच्चे अगर वहाँ खेल रहे हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं उनको। बेसिकली ये एक 2 BHK फ्लैट है फ्रेंड्स। तो एक रूम ये है और दूसरा रूम ये है। ये एक्चुअली आप इसको मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, और इसके साथ बालकनी भी अटैच है एंड अटैच लेट बाथ भी है। एंड अभी सनसेट होने वाला था। बहुत ही प्यारा सनसेट यहाँ पर होता है फ्रेंड्स। पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि अगर आप मेरी तरह, ठीक है, वास्तु में हर कोई बिलीव करे ना करे, लेकिन दिशाएं, खास करके घर की, जब आप कोई नया घर ले रहे हैं या किसी नए घर में रहने जा रहे हैं, तो उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, ये तो हम हमेशा से मानते आए हैं। और हमारे साथ क्या हुआ कि हम घर देखकर चले गए और हमने ये नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि जब आप शिफ्ट करते हैं आप इतने टायर्ड होते हैं, आपके दिमाग में इतनी सारी बातें होती हैं कि कभी कभी इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट जाते हैं हमारे दिमाग से। तो गेस्ट हाउस जाकर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम तो घर की डायरेक्शन ही देखना भूल गए। वो तो लकीली, क्योंकि ईस्ट फेसिंग घर था और हम लोग इवनिंग टाइम में आए थे,
तो हुआ क्या कि सनसेट का टाइम होने वाला था और मैं बालकनी में खड़ी थी, तो मैं सनसेट एंजॉय कर रही थी कि बहुत ही प्यारा व्यू है। देन आई रिमेम्बर कि मयंक, अगर बालकनी में सनसेट दिखाई दे रहा है तो हमारा घर ईस्ट फेसिंग है। देन वी गॉट रिलैक्स्ड। तो पॉइंट इज कि आप ध्यान रखें, अगर इस बात को आप मानते हैं कि आप जब घर देखने जाएं तो ध्यान से देख लें कि वो किस डायरेक्शन में है उसका फेसिंग। तो फ्रेंड्स, ट्रक आ गया आज, और मेरी तरफ से एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जब आप घर शिफ्ट करते हैं तो या तो आप भगवान जी के मंदिर को या तो फिर तुलसा जी के पौधे को सबसे पहले घर में प्रवेश करवाएं। जब आप शिफ्ट कर रहे होते हैं तो आप बहुत डरे हुए होते हैं अपने प्लांट्स को लेकर, क्योंकि इतने प्यार से आपने वो सारे प्लांट्स लगाए होते हैं, तो लग रहा होता है कि सूख ना जाए, मर ना जाए। और कोई एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं था, आई स्वेयर, कि जिसने मुझे मोटिवेट किया हो कि आपके प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से पहुंच जाएंगे। लेकिन लकीली टच वुड कि जो मेरे प्लांट्स थे वो सारे अच्छे से आ गए। हाँ, मुरझाए ज़रूर थे, ड्राई हो गए थे, लेकिन एक भी प्लांट ऐसा नहीं था जो दोबारा जी न पाया हो। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वापस से सब एकदम खिले खिले और सुंदर हो चुके हैं अभी तो पॉइंट यही है फ्रेंड्स कि जिस दिन आपके प्लांट्स लोड होने वाले हैं उस दिन आप उनमें अच्छे से पानी डाल लें, ताकि जो भी 2-3 दिन की ट्रैवलिंग है एटलीस्ट आपके जो प्लांट हैं वो मैक्सिमम वेट रह सके। तो फ्रेंड्स, जब आपका सामान अनलोड हो रहा होता है तो कुछ ऐसी हालत होती है बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस वाली। सो द पॉइंट इज फ्रेंड्स कि जब बॉक्सेस पैक हो रहे होते हैं उसी टाइम पर आप एक मार्कर अपने हाथ में रखें और आप खुद भी उस मार्कर से किसी न किसी एक साइड वॉल पर लिखते जाएं कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, ताकि जब आप न्यू प्लेस पर पहुंचें तो आपको वो देखने में परेशानी ना हो कि उस बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये सारे काम स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। आरओ का, एसी का, एक तरफ आरओ वाला आरओ लगा रहे हैं, एक तरफ एसी वाले भैया एसी लगा रहे हैं, और पूरा घर फैला हुआ है। सो पॉइंट इज फ्रेंड्स कि जब आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो रखी है तो उसको आप दूसरी जगह पर जाकर ही सही कराएं, ताकि आपके पास कुछ गारंटी रहती है। आपने जिस बंदे को पैसे दिए हैं आप दोबारा उससे कोई प्रॉब्लम आने पर उसको बुला सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने जो आरओ के फ़िल्टर्स थे वो यहीं आने के बाद चेंज कराए और उनसे एएमसी ले ली, तो फ़िल्टर्स मुझे काफ़ी सही प्राइस में पड़ गए, क्योंकि एएमसी लेने के बाद उन्होंने सारे फ़िल्टर्स उसी के अंदर लगाए, प्लस मुझे 1 ईयर का टाइम भी मिल गया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भैया आएंगे और उसको ठीक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो चीज़ें मुझे कंफर्म है कि मुझे अभी नेक्स्ट 6 मंथ यूज़ नहीं करनी, सबसे पहले मैंने उनको उनकी जगह पर रखा। लाइक यहाँ पर मैं वुलन क्लॉथ्स के जो बैग्स थे उनको बॉक्स में डाल रही हूँ, या फिर सबसे ऊपर जो आपके कवर्ड्स रहते हैं वहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने वहाँ पर रख दिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको स्पेस मिल जाता है घर में चलने फिरने के लिए या आपके बॉक्सेस को अनबॉक्स करने के लिए। सो फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिजी हो जाते हैं। आप जैसे ही मूवर्स एंड पैकर्स आपके घर में आते हैं तो वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। लाइक लाइटर, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत यूज़फुल है, तो आप उसको गैस के साथ ही अटैच करवा के पैक करवाएं, ताकि जब आप गैस यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको लाइटर को अलग से ढूंढना ना पड़े, तो बहुत हेल्प हो जाती है उससे। फ्रेंड्स, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं, लाइक एसी, टीवी, म्यूज़िक सिस्टम, तो उन सब के रिमोट्स आप उन्हीं के साथ पैक कराएं। उससे क्या होता है कि जब आप अनबॉक्स करते हैं और आप उनको इंस्टॉल करा रहे होते हैं, हैंग करा रहे होते हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाता है अगर रिमोट उन्हीं के साथ में पैक हो तो। एक पॉइंट ये भी है फ्रेंड्स कि जब आप पैकिंग करा रहे होते हैं तो आपको फ्रिज जो होता है वो 24 आवर्स के पहले डिफ्रॉस्ट कर देना है। कई बार हमें मूवर्स एंड पैकर्स बताते हैं लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं,
क्योंकि क्या होता है ना कि जो वाटर लीक होता है डिफ्रॉस्ट होने के बाद वो 24 आवर्स के अंदर आप सो फ्रेंड्स पॉइंट्स तो बहुत हो जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो हम अपने होम ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जब मैं ये घर पूरा सेट कर लूँ तो मैं आपको दिखाऊं और आपके साथ अपनी हाउस कीपिंग या फिर हाउस ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर करूं जल्दी से जल्दी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो जिन्हें ज़रूरत है हो सकता है उनके काम आ जाएंगे पॉइंट्स। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस के अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड यस, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि हम कहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो उसके लिए एक हिंट। एयरपोर्ट के जो पिक्स हैं जब हम नई जगह पर आ गए हैं उसमें मैंने एक पिक डाली है, उस पिक को ध्यान से देखिए और गैस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से स्टेट में आ गए हैं हम। मैं ईगरली आपके कमेंट्स का वेट करूंगी और देखती हूँ कितने लोगों को पता है इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।